अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ इर्तिकाब जुर्म के केस नंबर 47 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मुझे बताया करें क्योंकि आप लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। सुबह की सुनहरी रोशनी खिड़कियों से अंदर उतर रही थी। आयत नाश्ते की मेज़ पर बैठा हुआ मोबाइल की स्क्रीन में गुम था। उँगलियाँ ज़रूरी पैगामात स्क्रॉल कर रही थीं। चेहरे पर संजीदगी की हल्की-सी लकीर नुमायाँ थी। किचन से बर्तनों की हल्की-हल्की आवाज़ें आ रही थीं, जहाँ कशमाला मुलाज़िमों के साथ नाश्ते की तैयारियों में मसरूफ़ थी। गरम-गरम पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, जो खामोश सुबह को भी एक मानूस सी ज़िंदगी बख्श रही थी। कशमाला जैसे ही हाथ में पराठों का डलिया लिए किचन से बाहर निकली, कदम अचानक डगमगा गए। एक लम्हे को उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और उससे पहले कि कोई संभाल पाता, डलिया हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और वो खुद भी बेजान सी जमीन बोस हुई। बर्तनों के टकराने की आवाज ने आयत को चौंका दिया। उसने फौरन मोबाइल एक तरफ फेंका और घबराहट में कुर्सी पीछे करता हुआ तेजी से उसकी तरफ लपका। कशमाला उसकी आवाज में पहली बार बेसाख्ता परेशानी उभरी जब वो उसके करीब घुटनों के बल बैठ गया। आयत ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर कशमाला को अपनी मजबूत बाहों में समेट लिया। उसका वजूद बेवजन सा लग रहा था, जैसे सारी तवानाई अचानक उसके जिस्म से निचोड़ ली गई हो। वो तेज कदमों से उसे कमरे की तरफ ले गया। रास्ते में मुलाजिमों की घबराई हुई आवाजें पीछे रह गईं। उसने नरमी से उसे बिस्तर पर लिटाया। दिल बेकाबू हो रहा था। कांपते हुए हाथ से घर के लैंडलाइन फोन से बेचैनी के आलम में फौरन डॉक्टर का नंबर मिलाया। हर गुजरता लम्हा उसके लिए सदी बन रहा था। निगाहें बार-बार कशमाला के बेहिस चेहरे पर जा ठहरी थीं, जैसे दुआ कर रहा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए। तुम्हें ये करना ही होगा रक्षी। शाहवीर की आवाज में नरमी नहीं थी, बल्कि एक फैसलाकुन सख्ती थी। उसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। रक्षी के हाथ कांप गए। वो बेबसी से उसे देखने लगी, लेकिन शाहवीर उसकी आवाज भर आई। मैं इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती हूँ? शाहवीर ने एकदम कदम आगे बढ़ाया, निगाहें उसकी आंखों में गाड़ दी। तुम्हें मुझ पर भरोसा है? रक्षी ने बिना सोचे जवाब दिया, खुद से भी ज्यादा। ये सुनते ही शाहवीर का लहजा बदल गया। आवाज नर्म हुई, मगर मौजू अब भी वही था। तो फिर ज्यादा मत सोचो, उसने आहिस्ता कहा। जैसा मैं कह रहा हूँ, बस वैसा करती जाओ। रक्षी ने पलकें झपका ली। दिल चीख रहा था, मगर जबान खामोश थी। शाहवीर की मोहब्बत का खुमार उस पर गालिब आ चुका था। उसने अस्पात में सर हिला दिया और उसी लम्हे
ایک ایسا قدم اٹھ چکا تھا جس کے نتائج واپسی کا راستہ بند کرنے والے تھے۔ کمرے میں ہر چیز ساکت تھی، ہلکی سی زرد روشنی، دیواروں پر لمبے سائے اور فضا میں پھیلی جلتے ہوئے سگریٹ کی تیز بو۔ ایک شخص راکنگ چیئر پر نیم دراز بیٹھا تھا، ہاتھ میں سلگتا سگریٹ، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ جو خطرناک حد تک پرسکون تھی۔ دروازے کے پاس کھڑا آدمی گھبراہٹ میں بولا، سر، وہ عاطف تو اس لڑکی کو لے کر فرار ہو گیا۔ راکنگ چیئر آہستہ آہستہ ہلی۔ اس شخص نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں چھوڑ دیا۔ ہونے دو فرار۔ اس کی آواز میں لاپرواہی تھی، جیسے سب کچھ طے شدہ ہو۔ پھر اس نے ہاتھ ہلکے سے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ کمرے میں اب صرف وہی رہ گیا تھا۔ راکنگ چیئر کی چرچراہٹ خاموشی کو چی رہی تھی۔ جب اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، تمہیں کیا لگتا ہے عاطف؟ وہ ہنسا، ایک سرد بے جان کہا کہ تم نے سمارا کو بچا لیا ہے۔ اس نے سگریٹ راگ دان میں دبایا اور آگے جھک کر بولا، نہیں، میں نے تمہیں اسے خود لے جانے دیا۔ آنکھوں میں ایک خطرناک چمک ابھری۔ کھیل کی بساط میں نے بچھائی ہے اور تم بس اس کے مطابق چل رہے ہو۔ پھر کمرہ اس کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ یہ ہنسی فتح کی نہیں تھی، یہ اس طوفان کی آہٹ تھی جو ابھی آنا باقی تھا۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو کے لنکس، چینل کے لنکس کو اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں، میری ویوز کو بڑھائیں، سبسکرائبرز کو بڑھائیں، مجھے سپورٹ کریں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف آپ لوگ ہی میرا ساتھ دے سکتے ہیں، مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔